श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। एकादश स्कंद और तीसरा अध्याय है। और श्लोक नंबर 37। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम जी। अच्छा, पहले तो ये देखा जाए कि प्रश्न क्या था, तो सबको स्मृति हो जाएगी। प्रश्न ये है, राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। कितना बहुत ही अच्छा लगा ये प्रश्न मेरे को। 37 श्लोक तक पाठ कर चुके हैं, तो वो भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तो चलिए वही तीनों जगहों की स्मृति कर लेते हैं। बद्रीनाथ, शुकताल, नैमिषारण्य, इन स्थानों का स्मरण करना भी पुण्यवर्धक हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत, भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, जो बदल जाते हैं, है ना, हमारा शरीर भी बदल जाता है और उसी को हम मृत्यु मान लेते हैं।
समस्या ये है, जो शरीर हमारा अभी है, ये जिंदा ही नहीं है, ये मृत ही है। सिर्फ प्राण उसको, प्राण शक्ति, जीव शक्ति जो है, उसकी शक्ति का संचार इसमें हुआ है, तो ये जीवित सा लगता है, पर ये जीवित नहीं है, ये मृत ही है। तो मृत शरीर को मृत होने में मैंने कोई दोष नहीं है या कोई मरता नहीं है। इस शरीर मरा हुआ है को क्या मरना, और जो सूक्ष्म है वो मरता ही नहीं है। सिर्फ दोनों शरीरों का वियोग होता है, वियोग भी नहीं कहना चाहिए, परिवर्तनशीलता होती है, दूसरा नया शरीर बन के फिर खड़ा हो जाता है। तो ये प्रकृति की महिमा है। वास्तव में जीव मरता ही नहीं है, और जो मिट्टी है उसका मरना जीना क्या। तो कह रहे हैं, वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। जो आत्मा है न जन्म लेता है न मरता है, वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया क्रिया को समझना चाहिए, किसी प्रकार का कोई हलचल या कर्म या एक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प, संकल्प तो मन में ही उठता है, और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, या संकल्प के, मन के अभाव के रूप में क्यों ना हो। अभाव होता है यहाँ पे, अभाव तो कुछ सब समझते हैं कि इंग्लिश वर्ड कुछ और होगा। अभाव माने कमी, हिंदी में कमी। क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी सब में है। वह साक्षी है, सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है, अपरिछिन्न है। परिचिन्न होता है अलग होना, अपरिछिन्न मैंने देश काल और वस्तु से कभी अलग नहीं होता, मैंने सर्वत्र है, समान रूप है, व्यापक है। जब ये शब्द आ जाता है कि कण कण में है, तो फिर सारी बात खत्म होगी। पूरी बात जो कहना चाहता है शास्त्र, इसी से समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा हर वस्तु में, यानी वो आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति जो है, जो स्वरूप है, हर वस्तु में है। दूसरा दृष्टांत शास्त्रों का है कि जैसे हमें दूध ले लिया, तो दूध में घी कहाँ पे है। तो दूध के हर हर जो छोटे से छोटा कण भी है दूध का, उसमें घी है। बस ऐसे ही ब्रह्म सब में है, हर जगह है, समान रूप से है। पर जब भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जड़ बुद्धि है उसको समझ नहीं आती,
कि ब्रह्म कैसा है, तो भगवान अवतार लेते हैं। हम्म। जैसे कोई फूल प्रकट हो गया पेड़ से, तो फूल जड़ में भी था तो तभी तो फूल बना। उसके तने में भी था, टहनियों में भी है, पत्तों में भी है, लेकिन अब वो प्रकट हो गया। इसी तरह अवतार मानना चाहिए। लेकिन अभी भी वो फूल जड़ में, पत्तों में, टहनियों में, तने में, सब जगह है और प्रकट भी है। ऐसे अवतार भगवान का है। और वैसे तो भगवान प्रकट ही हैं, पहले से प्रकट हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहे। जड़ बुद्धि है ना, समझ नहीं आ रहे भगवान सब जगह है। तो भगवान अवतार लेके समझाते हैं, तब उनकी समझ आती है। जब उस परमात्मा की अर्थात सगुण रूप की समझ आती है, तो निर्गुण भी समझ आ जाता है। सबकी भूत, भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। भविष्य में क्या होगा? भूत मैंने जो बीत गया, और वर्तमान प्रेजेंट टाइम जो है, इन तीनों काल का वह ब्रह्म साक्षी है, वह आत्मा साक्षी है। अब विचार करिए, भूत का साक्षी है, तुम्हारे अनंत जन्मों का साक्षी है। भविष्य का साक्षी है, तुम्हारे जितने भी जन्म, अभी कह नहीं सकते कितने हों, उनका भी साक्षी है। तो देखिए, परमात्मा हमको नहीं छोड़ रहे हैं, हम परमात्मा को छोड़ देते हैं। जिससे बच्चा खिलौने में लग जाता है और माँ को भूल जाता है। जब उसको भूख लगे इत्यादि, कोई चोट लग जाए या कुछ और हो जाए, डर जाए, तो बच्चा रोने लगता है, माँ याद आ जाती तुरंत। वही हमारी गति है, हम ऐसे ही स्वभाव वाले हैं। फिर तो हम लगेंगे मौज मस्ती में रहेंगे, सब ठीक है, भगवान मेरे पे बड़े खुश हैं, ये मिल गया वो मिल गया। इसी को की खुश भगवान खुश हो गए, इसीलिए दे रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं बच्चे की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को बच्चे का दृष्टांत जो दिया जाता है, सिर्फ उतने ही भाग का दृष्टांत समझना चाहिए। इसमें शास्त्र में एक शब्द है कि जितने बात का दृष्टांत दिए, बस उसी को समझना है। आगे पीछे का माँ और बच्चे का व्यवहार आप खुद घटाते रहोगे तो वो गलत हो जाएगा। एक अजहल करके पीछे है, शब्द है अजहल, क्या कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये जब विद्वान लोग बैठते हैं, तो शास्त्रों की चर्चा होती है, तो कौन से शब्द कैसे बोले तब समझ में आता है। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही साधारण शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत साधारण शब्दों में। इसलिए त्रुटियां हो सकती है इसमें कि ठीक से शब्द नहीं है सारे। अब करें क्या? एक एक बात बतानी है, और यदि विद्वत्ता वाली बात करें
थोड़ी बहुत, वो तो बिल्कुल पहले से ही इतना सरल लिखा हुआ है इसकी हिंदी, बहुत सरल हिंदी लिखी है। नहीं, उस श्लोकों के जो श्लोक हैं उसके अर्थ बहुत गहन है, पर बड़ी सरलता से व्याख्या कर इसका अर्थ किया हुआ है। तो उसको मैं सिर्फ अपने शब्दों में रूपांतर कर रहा हूं, ताकि आपको जो स्वभाव है, जिस ढंग से समझ पाते हैं, उसका प्रयास कर रहा हूं। और खुद भी ये प्रयास कर रहा हूं, इसे पढ़ने से मुझे भी नया नया समझ आता है। राम। सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है, सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है। मैंने देश काल वस्तु से अलग नहीं होता, सदा एक साथ रहता है, अविनाशी है। वह अविनाशी है, वह करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है। कि अभी है नहीं तो बाद में उपलब्ध होगा, क्योंकि वो पहले से ही है। हमारे भीतर एक कैसी स्थिति है हमारी, छोटा सा दृष्टांत दूंगा। असुर था कोई, बहुत बलवान। नारद जी तो लीला करते हैं, नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे। असुर ने बोला, महाराज जी बहुत अच्छी, आपका दर्शन हो गया, और आप मेरे से युद्ध करो। उन्होंने कहा, नहीं जी, मैं बाबा जी हूं, मैं तो युद्ध करता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा बताओ, कोई मेरे बराबर का योद्धा हो, मुझे बड़ी खुजली हो रही बाजुओं पे, मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी खुजली तो मिटा सकते हैं, विष्णु है, उनसे युद्ध करो। तो विष्णु तो भाग ही जाता है, उससे क्या युद्ध करो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम विष्णु को कहो, जाके बोलो युद्ध करना है, तुम देवता हो, मेरे से युद्ध करो। तो भगवान के पास चला गया और यही बोला कि मैं युद्ध करना है। भगवान कह रहे ठीक है। युद्ध होने लगा, भगवान दिखा रहे हैं ये हार ही नहीं रहा, और वो बहुत लंबे देर तक खेल की तरह युद्ध होता ही रहा। तो अब ना भगवान हार रहे ना वो हार रहे, ये भगवान की लीला। अब क्या हुआ, भगवान अचानक ही अदृश्य हो जाते हैं। वो कहते हैं, देखो डर गया मेरे से विष्णु, और मैं जाएगा कहाँ, मैं सब जगह ढूंढ लूंगा। और सब जगह खोजता है वो, देवताओं के स्थानों में, विष्णु लोक में, वैकुंठ में जाकर खोजता है, वहां नहीं मिलते सब जगह। और बाद में थक हार के बैठ जाता है, देख लो पहले ही पता था भाग जाएगा। तो भगवान कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, उसके हृदय में। अब ढूंढो तुम, है ना विचित्र बात। अब ढूंढो तुम, कहाँ ढूंढोगे। बस ऐसी ही घटना हो रही है हमारे साथ। अब इसको यार विनोद में कहें तो दुर्घटना हो रही है। हम्म? हम लोगों के साथ भगवान हृदय में है,
पर हमारी इंद्रियों का, हमारी बुद्धि का, मन का जो वृत्ति है और बाहर की ओर जाती है, भीतर की ओर नहीं जाती, तो उसको नहीं मिले। तो भगवान तो उसके ही हृदय में है। बस ऐसा ही है। तो उपलब्धि क्या होगी उसकी? तो वो उपलब्ध है ही है, वही है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है। केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। केवल उपलब्धि स्वरूप जो है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप। कि जितना जितना आप सबका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो उतना उतना प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। प्राण तो एक ही होता है। उदान, व्यान, समान, अपान, अलग अलग जगह में प्राण होता है, तो उसके नाम अलग है, अलग है। और आयुर्वेद का में भी इलाज इसी ढंग से होता है कि प्राण कहाँ है, कहाँ बिगड़ा हुआ है, तो उसका ही वो इलाज करते हैं। तो प्राण तो एक ही है, पर नाम उसके 5 हो गए। तो ये दृष्टांत है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। आंख से देखते हैं, तो आंख को एक ज्ञान हो रहा है कि कोई रूप दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है। कान को सुनाई दे रहा है ना? ये भी तो ज्ञान है ना। इसलिए अच्छी गंध आ रही है कि खराब गंध आ रही है, ये नाक को ज्ञान हो रहा है, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, स्वाद का ज्ञान हो रहा है। तो इंद्रियों के भेदों से वही, जैसे प्राण अलग जगह होता है, उसी तरह इंद्रियों के भेद भेद के अलग अलग इंद्रिय हैं, प्राण एक ही है सब में। तो वहां अलग अलग ढंग का काम कर रहा है वो, ये भाव है। इसी तरह परमात्मा एक ही है, पर अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में वो कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि। नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि।
नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु और मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि, इन सभी जीव इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। प्राण शक्ति ही बल देती। तो प्राण शक्ति तो एक ही है ना, जो सबके शरीरों में। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, अहंकार लीन हो जाता है, लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। जब अहंकार भी सो जाता है अथवा लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। अब इससे समझ लेना चाहिए, जो लिंग शरीर कैसे लोप होगा, हमारा जीव भाव कैसे, उससे मुक्ति मिलेगी हमको। बस परमात्मा में ही डूब जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो तो, माने ये आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। इसलिए वो आत्मा अर्थात सदा निरंतर जागता रहता है, क्योंकि वो सोता ही नहीं है, उसको सोने की आवश्यकता नहीं है। उसका गुण धर्म जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न नहीं है आत्मा का। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न तो बुद्धि का धर्म है। तो पीछे जो स्मृति रहती वो आत्मा के कारण रहती है कि मैं बड़े सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। वो था आत्मा जो गहरा सुख अनुभव कर रहा था, वो आत्मा था। जब भगवान कमल लाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। चित्त के मल क्या है? जितने विचार हैं हमारे, जितनी वृत्तियां हैं हमारी, ये सब चित्त के मल हैं। और चित्त शुद्ध होता है मात्र परमात्मा के स्मरण से। और कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए।
जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त में जो मल है उसको जला डालती है। मल मैंने दोष। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया। चित्त शुद्ध होना चाहिए तो तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। और उसका उपाय भी बता दिया। भगवान की तीव्र भक्ति, कुछ और चिंतन है ही नहीं जीवन में, सिर्फ परमात्मा का चिंतन। तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। तो सूर्य भगवान का दर्शन करना है तो नेत्र चाहिए, है ना? तो नेत्र होने पे भगवान सूर्य का दर्शन होता है। वैसे ही चित्त शुद्ध होने पर आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। ये नारायण भगवान का स्वरूप है। उस नारायण भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होगी, अनुभूति हो जाएगी। और उस ब्रह्म के जो किस प्रकार के किस प्रकार से सब में है, हम्म? सर्वत्र है, समान है, अविनाशी है, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान का वो साक्षी है। वही नारायण है। ये वही नारायण है। दूसरे शब्दों में से ब्रह्म कहेंगे। ये वही नारायण। नमो नारायण। यही विश्राम। प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर पूरा हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। गोविन्दाय नमो। जय जय सीताराम। राधेश्याम।